हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @जॉन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट और आज इसका सेकंड लेक्चर है। क्या पढ़ना है आज हमें 1.4 दैट इज क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल। पहले वन बाय वन समझेंगे कि व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस एंड व्हाट इज द यूनिट सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस एक्चुअली क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सीपी सीपी क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या क्या हो सकता है? आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। जो सीपी का अरेंजमेंट है वो कहां पे होना चाहिए? इन थ्री डायमेंशनल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होंगे उससे जो बनेगा उसको क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। अब एक्चुअली इसका मतलब क्या है? जैसे हम कोई घर बना रहे हैं तो उस घर बनाने का मिनिमम फंडामेंटल यूनिट सीपी जो रहेगा ब्रिक, उस ब्रिक को ऑल थ्री डायरेक्शन में 3D में, दैट मीन्स टू से उसके लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट में अगर कंप्लीटली अरेंज कर देंगे तो हमारा एक घर रेडी हो जाएगा। तो फाइनल एक क्रिस्टल लैटिस है। कहां से आ रहा है? फंडामेंटल यूनिट को 3D में रिपीट करने से, ऑल थ्री डायरेक्शन में रिपीट करने से क्रिस्टल लैटिस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना जरूरी है। मैक्सिमम पॉसिबल 3D लैटिस कितने होंगे? मैक्सिमम पॉसिबल 3D लैटिस, क्योंकि हम बात 3D की कर रहे हैं। Maximum possible 3D lattices are 14 and they are also known as Bravais lattice. ये पॉइंट जो मैंने अभी नोट करा है उसको मैं आगे क्लियर करूंगा, बट अभी यह जानना जरूरी है। पहले हमने जाना व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस। इट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ सीपी इन 3 डायमेंशनल ब्रिक्स लीजिए और ऑल डायरेक्शन में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट में उसको सजा दीजिए, तो जो घर बनेगा वो क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। ये समझाने के लिए नोट, मैक्सिमम पॉसिबल 3D लैटिसेस कितना पॉसिबल है? ओनली 14, और उनको क्या कहते हैं? ब्रेविसेस लैटिस। एक कोई साइंटिस्ट थे फ्रेंच मैथमेटिशियन, उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया है। अब इस चीज के बारे में ज्यादा डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूनिट सेल। आफ्टर द crystal lattice we are moving for unit cell. It is nothing but a smallest repeating unit. Of क्रिस्टल लैटिस। सबसे छोटा जो रिपीटिंग यूनिट होगा क्रिस्टल लैटिस का, उसको क्या कहेंगे हम लोग? यूनिट सेल। सबसे छोटा मिनिमम फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट जो होगा वो क्रिस्टल लैटिस, यानी ये यूनिट सेल बार बार रिपीट करेगा तो क्या क्रिएट कर देगा हमें? क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है? अब इस यूनिट सेल के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी लेंगे हम लोग, तो हमारा आइडिया थोड़ा और क्लियर होगा। यूनिट सेल को मेनली डिवाइड किया गया है दो टाइप में। एक हमारा प्रिमिटिव, का दूसरा नाम क्या होता है? इसको सिंपल भी कहते हैं। तो प्रिमिटिव क्या? यूनिट सेल। प्रिमिटिव के आगे क्या लगा हुआ है? यूनिट सेल। या दूसरा क्या रहता है हमारा? सेंटर्ड यूनिट सेल। अब दोनों के बारे में पहले डिफरेंस जरा समझेंगे। प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल क्या होता है? ऐसे यूनिट सेल जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सीपी कहां सिचुएटेड हो? तो यूनिट सेल के ओनली कॉर्नर पे सिचुएटेड हो, ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन। किस पोजीशन पे रहे? कॉर्नर पोजीशन। ध्यान से समझिएगा, हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। यूनिट सेल में जो सीपी रहे हमारे, वो कहां पे प्रेजेंट रहे? सिर्फ और सिर्फ
कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट रहे। अब सेंटर्ड में कॉर्नर पोजीशन पे तो रहना ही होगा, कॉर्नर पोजीशन पे तो रहना ही होगा। सीपी जो है कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पोजीशन पे तो रहेंगे ही। इन एडिशन टू द कॉर्नर पोजीशन, मतलब कॉर्नर पोजीशन को छोड़ के किसी और अदर पोजीशन पे भी इनको रहना होगा, अदर देन द कॉर्नर पोजीशन, किसी अदर पोजीशन पे। अदर का मतलब कॉर्नर पोजीशन को छोड़ के। तो सेंटर्ड यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या हो गया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो कॉर्नर पोजीशन पे तो रहेंगे ही, अदर देन कॉर्नर पोजीशन पे भी उनको रहना पड़ेगा। क्लियर है? अब इस चीज को मैं आपको अच्छे से डायग्राम से समझाऊंगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो यूनिट सेल जनरली कैसा दिखेगा आपको यूनिट सेल देखिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबिक की। सीपी जो है कहां पे आएंगे, कॉर्नर। तो देखिए कहां कहां कॉर्नर है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, क्योंकि जो रेड कलर से मैंने सीपी बनाए वो सारे कहां पे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे हैं। क्लियर? अब सेंटर्ड वाले जो है इसके 3 टाइप हैं, सेंटर्ड वाले के 3 टाइप हैं। 3 टाइप कौन कौन से वो देख लेंगे। पहला बीसीसी, फिर एफसीसी एंड एट लास्ट ईसीसी। मतलब समझिए 1 बाय 1 समझना बहुत जरूरी है। सिंपल में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो क्यूब था उसके कॉर्नर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर दिया। सेंटर्ड में कॉर्नर पोजीशन के साथ कुछ और पोजीशन भी लेने हैं, अब वो कौन सा पोजीशन होगा डिपेंड ऑन सिचुएशन, अभी क्लियर हो जाएगा। सो सेंटर्ड के 3 टाइप है, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि डिवाइड किस चीज को कर रहे हैं, यूनिट सेल। ये भी क्या हमारा प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। सो दिस इज आल्सो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूब्स की बात कर रहे हैं, क्यूब की बात चल रही है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो पहले फुल फॉर्म सबके अच्छे से समझ लीजिएगा। दिस इज द प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक की बात चल रही है, तो एक क्यूब बना लिया हमने और सीपी कहां डाल दिया, ऑल कॉर्नर्स पे, तो सिंपल का काम खत्म। सेंटर्ड में अदर देन द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब किसी और अदर पोजीशन पे भी डालना है, हमें सीपी को सिचुएट कराना है। बीसीसी फुल फॉर्म बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है? क्योंकि यूनिट सेल को ही डिवाइड कर रहा हूं तो सब जगह आप यूनिट सेल लिख सकते हैं। अब बीसीसी में कैसे रहेगा देखिए, बीसीसी में पहले क्यूबिक बनाना होगा, बन गया। अब जरा ध्यान से देखिए, कॉर्नर्स पे तो रहने ही पड़ेंगे, तो पहले जो हमारा ट्रेडिशनल प्लेस है कॉर्नर वो कर लेते हैं। और कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब के, 8। अदर देन द कॉर्नर बॉडी, तो बॉडी के अंदर भी एक पोजीशन चाहिए, इनसाइड द बॉडी। ध्यान से देखिएगा, कॉर्नर्स चाहिए along with कॉर्नर बॉडी, तो विद इन द बॉडी एक डाल दिया, कॉर्नर्स के 8 पोजीशन और एक विद इन द बॉडी का पोजीशन। नाउ एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो पहले क्यूबिक यूनिट सेल बना देता हूं, चाहे वो कोई भी हो, पहले उसमें कॉर्नर पोजीशन हमें डालना ही पड़ेगा। सो दिस इज द कॉर्नर पोजीशन, all 8 corner position. Now after corner some other, so FCC is related to the face. How many faces? So क्यूब के पास 6 फेस हैं। so कौन कौन से 6 फेस हैं देखिए, ब्लू से करता हूं क्लियर हो। 1 2 3 4, this is the left face, right face, up down, फ्रंट बैक। किसी भी क्यूब का आप हाथ में लेके देख लेंगे 6 फेस होता है, मैच बॉक्स लेंगे टच करके देख सकते हैं। तो कितने फेस है, along with this red one कॉर्नर 1, ब्लू से फेसेस पे भी रखना है, क्योंकि बी का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो मैंने एक बॉडी में यहां डाल दिया। एफ का मतलब क्या होता है, फेस, फुल फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो मैंने फेस पे डाले। क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6, 1 लेफ्ट राइट अप डाउन 4, 1 बैक 1 फ्रंट 6, सो ये हो गया। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, ये किसके लिए आ रहा है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल,
सो इसमें भी वही करना होगा, पहले तो बेसिक वही बनेगा क्यूबिक सेल, और उसके बाद सबके कॉर्नर्स पे रहेंगे ही रहेंगे, बिकॉज जो भी अदर काम होगा अदर देन द कॉर्नर होगा, तो कॉर्नर पे तो कंपलसरी रहना है। सो 8 पोजीशन ऑफ दिस कॉर्नर रेदर देन, एंड बनने के लिए किसी दो और अदर पोजीशन, सपोज हमने लेफ्ट का पोजीशन लिया तो राइट चाहिए, अगर अप लिया तो डाउन चाहिए, फ्रंट लिया तो बैक चाहिए। तो आई थिंक इसके साथ आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा, बाकी धीरे धीरे हम इसमें डिटेल्स में आगे चलेंगे, बट टिल हियर आई जस्ट रिवाइज वंस बिफोर रबिंग। 1.4 क्या है, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। सो क्रिस्टल लैटिस का मैंने बेसिक डेफिनेशन दिया, अरेंजमेंट ऑफ सीपी। सीपी क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सो व्हिच कैन बी आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द 3D अरेंजमेंट। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, इसमें एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस पे उस अरेंजमेंट को करेंगे। तो मैंने एग्जांपल दिया कि ब्रिक्स को लेकर घर बनाना है, तो ब्रिक्स को तीनों एक्सिस लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट पे सजा देंगे तो घर आ जाएगा, दैट इज द क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट जो मैं आगे यूज करूंगा कि इसमें से मैक्सिमम 3D लैटिस 14 पॉसिबल है, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेविस के नाम पे ब्रेविसेस लैटिस इसका नाम रखा गया। यूनिट सेल क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, सबसे छोटा जो रिपीटिंग यूनिट होगा उसी को यूनिट सेल कहेंगे। यूनिट सेल को ब्रॉडली हमने डिवाइड किया, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये कैसे पता चलेगा, तो प्रिमिटिव में जो सीपी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे रहेंगे, ओनली एट द कॉर्नर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल। कहां पे रहेंगे, ओनली एट द कॉर्नर पोजीशन। बट एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर पोजीशन के साथ अदर देन कॉर्नर पोजीशन भी कोई जगह होनी चाहिए। तो उस कॉर्नर पोजीशन तो मैंने क्यूबिक का इजीली दिखा दिया, 8 कॉर्नर्स है, सो दिस इज आइदर प्रिमिटिव और सिंपल। सेंटर्ड में मैंने बोला कि कॉर्नर के बाद अदर, सो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का बॉडी में विद इन अ बॉडी अदर देन द कॉर्नर, रेड से 8 कॉर्नर्स पहले से मार्क है, और ये सेंटर जो है वो बॉडी के अंदर है, तो इसलिए बॉडी सेंटर। एफसीसी फेस, सो कॉर्नर्स तो है ही, एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट बैक, सो उन 6 फेस पे आ जाएगा, क्योंकि कॉर्नर्स एंड अदर देन कॉर्नर्स एंड सेंटर क्यूबिक का, तो 8 हमारे कॉर्नर्स, अगर हम लेफ्ट का फेस लेंगे तो विद along with लेफ्ट राइट, अगर अप लेंगे तो डाउन, अगर फ्रंट लेंगे तो बैक। सो विद दिस आई थिंक आई मेड वेरी क्लियर अबाउट द क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, बट फिर भी अभी इसमें आगे बहुत पढ़ना है, तो पहले मैं इसको रब करूंगा, देन विल प्रोसीड फर्दर। यहाँ से एक चीज और आप ध्यान दे सकते हैं कि जो ये हमारी सिंपल वाली अरेंजमेंट रहती है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी नियर अबाउट 52 या 52.4% रहती है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, तो इस रेड सरफेस से, रेड स्फीयर से हमने कितना फिल किया है, ज्यादा डिटेल जानने के लिए लेक्चर 5 में आएगा, बट यहाँ रब करते हुए मेरे माइंड में ये क्यों आया, क्योंकि बीसीसी की जो एफिशिएंसी होती है वो 68% होती है पैकिंग की, और एफसीसी की होती है 74%। क्यूबिक के केस में एंड सेंटर का इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, वो अभी आगे क्लियर हो जाएगा। सो आउट ऑफ दिस सिंपल 52.4, BCC 68 and FCC 74, which packing is more better packing? So obviously FCC is more better packing. So जो more better packing होती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम और क्या कह सकते हैं, कहीं कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाए टेक्स्ट बुक में, FCC को हम लोग CCP भी कहते हैं। FCC को क्या कहते हैं, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बिकॉज मैक्सिमम सबसे अच्छे पैकिंग अमॉन्ग दिस थ्री, आउट ऑफ 52%, 68% एंड 74%, सो मैक्सिमम अच्छी पैकिंग इन लोगों में इसकी हुई है, इसलिए एफसीसी को सीसीपी भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द मोस्ट बेटर पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और ये सारे परसेंटेज जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके लिए आपको लेक्चर 5 देखना पड़ेगा, वहां इसका पूरा डिटेल्स है, लेक्चर 5 में जाएंगे तो पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, बट मैंने यहाँ इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया कि वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, especially about this CCP word. Okay, we'll rub it. So now we are moving for 3D unit cell. अब हमारा क्या टॉपिक रहेगा, क्योंकि जस्ट हमने अभी देखा है यूनिट सेल के बारे में। So 3D यूनिट सेल, तो पहले इस चीज के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या क्या पैरामीटर है जो हमें हेल्प करेगा। देखिए मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए कलर चेंज कर दे रहा हूँ।
ये जो ब्लू लाइन मैंने अलग से बनाई है इस क्यूबिक यूनिट सेल में, वो ब्लू ही हमारा पैरामीटर है, दैट मीन्स उससे एक्सिस है। तो ये होगा हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसको अगर मैं ए मानूं, इसको बी मानूं और इसको सी मानूं, इनके बीच का एंगल क्या आ जाएगा, अल्फा। मीन्स जूम ही करना है, इनके बीच में बीटा, इनके बीच में गामा। ध्यान से समझिएगा, इस क्यूबिक लैटिस को मैंने बनाया है, इसके 3 पैरामीटर्स जो लेंथ में है, एज में है, मैंने क्लियर कर दिया ब्लू लाइन से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। नेमली हमने नेम लिया ए, बी एंड सी। और इनके बीच में जो एंगल बना, सो ए और बी के बीच अल्फा, बी और सी के बीच बीटा, एंड ए एंड बी के बीच अल्फा, बी एंड सी के बीच बीटा, एंड सी और ए के बीच में गामा। सो ये 6 पैरामीटर्स हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं हमारे, एज में क्या है हमारा, ए, बी एंड सी। एंगल में हमारा क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा। इसी सब को चेंज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यूनिट सेल की टाइप बदलते जाएगी। इसी सब को चेंज करेंगे तो इनकी टाइप बदलते जाएगी। और अगर आपको याद होगा तो क्रिस्टल लैटिस में मैंने आपको एक नोट लिखवा दिया था कि देयर आर ओनली मैक्सिमम 14 टाइप्स आर पॉसिबल ब्रेविसेस लैटिस। तो वो हम अभी बढ़ेंगे आगे, बट अभी 3D यूनिट सेल क्यूबिक का पढ़ रहे हैं, क्यूब बनाया। ये जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है उसको ए बी सी से एज लेंथ और इनके बीच के म्यूचुअल एंगल को अल्फा, बीटा एंड गामा डेनोट किया। और इस पैरामीटर को चेंज करेंगे तो यूनिट सेल्स की टाइप भी चेंज होगी। इस पैरामीटर को चेंज करेंगे तो यूनिट सेल की टाइप भी बदलेगी। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल। तो सबसे पहला टाइप देखिए क्या होगा, क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहला टाइप होगा क्यूबिक यूनिट सेल। कैसे बनेगा देखिए, नॉर्मल क्यूब। अब इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या दिख रहा है मुझे, क्यूब है तो क्यूब में क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इट्स वेरी क्लियर, विद इन ए क्यूब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। एंगल्स क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। और एंगल सारे कितने दिख रहे हैं, 90 डिग्री। विद इन द क्यूब एक नॉर्मल क्यूब बनाया, और सिंस इट इज ए क्यूब, ए equal to b equal to c, and angle, mutual angle between them should be equal and should be equal to the 90। कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसके लिए। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा NaCl। साथ में कॉपर ले सकते हैं, जिंक ब्लेंड ले सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, क्यूबिक यूनिट सेल के। नेक्स्ट टाइप टेट्रागोनल, क्या, यूनिट सेल। थोड़ा यहाँ अच्छे से समझ लेंगे तो ऐसा पैरामीटर से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। टेट्रागोनल यूनिट सेल में क्या करेंगे, जो हमारा क्यूब है इसको एक साइड से पकड़ के स्ट्रेच कर देंगे। ध्यान से समझिए, इस क्यूब को एक साइड से कहीं से पकड़ के स्ट्रेच कर देंगे। सपोज मैंने इसके हाइट में इसको पकड़ के खींच लिया, इससे देखिए आपको कितना इजी हो जाएगा। नौ, अब अगर पैरामीटर की बात करूं तो स्ट्रेच कर दिया हमने तो क्या हो सकता है, ए और बी नीचे वाले तो इक्वल हैं, पकड़ के ऊपर स्ट्रेच कर दिया है तो एक साइड इसका चेंज हो गया है। एंगल क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज स्टिल 90 डिग्री, क्योंकि एंगल में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या बोला, जो क्यूब है उसको पकड़ के एक किसी भी डायरेक्शन में खींच देना, किसी भी एक डायरेक्शन में खींच के लंबा कर देना, तो टेट्रागोनल यूनिट सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल यूनिट सेल हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन में जिसको खींच दिया, कोई एक साइड बाकी दो से अलग हो जाएगी, तो नीचे वाली दो तो सेम रहेंगी, एक जिसको खींच देंगे वो अलग हो जाएगी, बट एंगल आर स्टिल 90 डिग्री। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा SnO2 PiO2। क्लियर, नाउ थर्ड वन। थर्ड टाइप क्या है, थर्ड टाइप रहेगा हमारा हेक्सागोनल, और क्या, यूनिट सेल। हेक्सागोनल नाम से देखिए
नाम हमें क्या बनाना हुआ, हेक्सागोनल। और किसमें, 3D का हेक्सागोन। तो पहले 2D का बना लेंगे और इसके बिल्कुल नीचे एक और बना लेंगे, क्योंकि 3D में सिर्फ एक्स और वाई से काम नहीं चलेगा, हमें जेड भी बनाना होगा। इसके साइड्स को मैच कीजिए, ब्लैक से ही कर लेते हैं। ये बैक हो गया, फ्रंट ये बैक हो गया, तो फ्रंट को फ्रंट से मैच कर देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ ध्यान देने वाली कि 3D हेक्सागोनल जो बनता है उसमें एक यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल रहता है। इसका डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर में है, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अगर देखना चाहें तो लेक्चर नंबर 14 में आएगा, 14 में आ जाएगा इसके बारे में। तो डिटेल्स में बेसिक डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा अबाउट द हेक्सागोनल इन 3D। 2D के साथ कंफ्यूज नहीं होना, 2D तो कोई भी एक हेक्सागोन लेंगे वो हो जाएगा। तो नॉर्मल डिटेल्स बेसिक नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की डिटेल्स कहां पे अलग से सेपरेट लेक्चर मिलेगा आपको, लेक्चर नंबर 14, लास्ट वन। तो लास्ट लेक्चर यही रहेगा। नाउ अभी ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, पर ये क्लियर दिख रहा है हमारा कि ऊपर एक हेक्सागोन है, नीचे हेक्सागोन है 2D का, दोनों में एक्सिस मैच करना होगा, बिकॉज इन 3D में जाने के लिए सिर्फ 2D से काम नहीं चलेगा, हाइट भी चाहिए। बट बीच में रेड इंपॉर्टेंट लाइन है। सपोज अरेंजमेंट की बात की जाए तो देखिए एक हेक्सागोन है, यहाँ पे क्या है, हेक्सागोन है, और ऊपर भी सिमिलर हेक्सागोन है। तो अगर ये टाइप ए हुआ तो ये भी टाइप ए होगा, बट बीच में अरेंजमेंट चेंज हुआ है, ट्रायंगल टाइप है, तो एक बी होगा। तो अरेंजमेंट क्या होगा, ए बी ए। अगर कोई पूछेगा कि इसका अरेंजमेंट का टाइप क्या है, सो ए बी ए, और फिर वही रिपीट करेगा ए बी ए। इसका मतलब क्या है, थोड़ा यहाँ डिटेल्स में समझेंगे। दैट मीन्स टू से थर्ड लेयर, लेयर 1 इज ए, लेयर 2 इज बी एंड लेयर 3 इज सी। दैट मीन्स टू से थर्ड लेयर 1 2 3, थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। Third layer is exactly aligned with the first layer. This is the first layer, this is the second layer, this is the third layer. So third layer is exactly aligned with the first layer. Clear? So ये हेक्सागोन का है। अब यहाँ पे एंगल्स की बात की जाए, मीन्स पैरामीटर्स की बात की जाए, तो पैरामीटर्स क्या होगा, दिख रहा है, दो साइड तो सेम रह गए, एक बड़ा है, तो ए और बी तो सेम रह गए, कोई एक बदल गया। एंगल की बात की जाए तो फिर ध्यान से देखिए, दो एंगल जो इसके ऊपर है, इस अपर वाले के साथ 90 तो बना ही रहे हैं। दो एंगल क्या बना रहे हैं, 90 तो बना ही रहे हैं। 3D में तो थोड़ा आपको इमेजिन करना होगा। बट ये वाला एक एंगल जो बॉटम पे है वो कितना है, 120। अगर ध्यान से आप समझेंगे तो ये चीज क्लियर होगी, अदरवाइज मुश्किल होगी, रटना पड़ेगा। हेक्सागोन जो बना, ये दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, बट एक साइड उनसे बड़ा हो गया, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। एंगल इस दोनों साइड का, नीचे दो साइड है और दोनों का एंगल क्या होगा, ध्यान से देखें, नीचे दो साइड है और एक ऊपर है, नीचे दो साइड है, तो यहाँ भी 90 यहाँ भी 90। ध्यान से समझिएगा, चाहे इसको मार्कर ही रख लीजिए, नीचे दो है ये देखिए, तो दोनों एक प्लेन पे, इसके ऊपर एक प्लेन। सो दिस ब्लू लाइन, ब्लू वन 90 विथ रेड, 90 विथ ब्लैक, बट ये दोनों आपस में क्या है, हेक्सागोन वाले 120। क्लियर है? अब इसके भी एग्जांपल देख लें कि ये कहां कहां पे लगेगा एग्जांपल। तो इस टाइप का अरेंजमेंट आपको याद होगा, ग्रेफाइट में लगा हुआ था, ग्रेफाइट। और कहां लग जाएगा, जेडेनो, सीडीएस, ईटीसी। ग्रेफाइट में यही तो स्ट्रक्चर होती थी, ध्यान दीजिए, ग्रेफाइट में सीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे और उनके लेयर्स के बीच में बड़ा गैप होता था, इसीलिए ग्रेफाइट क्या हो जाता था, सॉफ्ट हो जाता था, क्योंकि दो लेयर्स के बीच में गैप बनता था। क्लियर? तो ये ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर है, या जेडएनओ में भी होगा, सीडीएस में भी होगा। तो वी हैव फिनिश्ड द 3 टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल। वी आर गोइंग टू 3D यूनिट सेल। 3D क्यूबिक ही है, क्यूब में देख रहे हैं अभी हम लोग। तो ये ब्लैक ब्लू लाइन से मैंने पैरामीटर्स डिसाइड कर दिया एज का, और एम उनके म्यूचुअल एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। इस पैरामीटर्स को वैरी करके हम देख रहे हैं कि हम कितना टाइप बना सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, सिंपल क्यूब है तो क्यूब के एज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ऑल एज लेंथ आर सेम, ऑल एंगल्स आर सेम एंड 90 डिग्री। एग्जांपल NaCl Cu जिंक ब्लेंड। नाउ टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में मैंने क्या बोला, इसको पकड़ के थोड़ा सा खींच दीजिए ऊपर, एक पार्ट लंबा हो गया तो दो सिमिलर एक डिसिमिलर, उनसे बड़ा हो गया। एंगल भी अभी सेम है, सबका 90 है, सिर्फ हमने एज लेंथ लंबा किया है, एंगल के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। एग्जांपल SnO2 TiO2।
हेक्सागोनल 3D का है, ध्यान देना, हेक्सागोनल किसका है, 3D का। टाइप क्या रहेगा, AB कैसे पता चला, नीचे हेक्सागोन ऊपर हेक्सागोन बीच में एक ट्रायंगल टाइप का अरेंजमेंट है, विच विल डिस्कस इन मोर डिटेल्स इन नेक्स्ट टॉपिक एंड देयर मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन लेक्चर 14। टाइप क्या है, ABA, इसका मतलब क्या होता है, द थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइन विद द फर्स्ट लेयर, तो है ही थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर एग्जैक्टली अलाइन है, लाइन मैंने मिला दी है। इसमें क्या हुआ, ये दोनों एज लेंथ सेम है, ये वाला बढ़ गया है, एंगल भी इन दोनों की मैंने समझाई थी, जैसे दो नीचे हैं तो इन दोनों के साथ ऊपर वाले का एंगल 90-90 ही है, बट ये दोनों आपस में 120 पे हैं। कहां पे पाया जाता है, ग्रेफाइट, ZNO NCDS। अब इस तीन को रब करेंगे और भी डिफरेंट टाइप्स अभी बचे हुए हैं, सो विल मूव प्रोसीड विल फर्दर। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, फोर्थ, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक और है क्या हमारा, यूनिट सेल ही है। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल समझने के लिए सबसे अच्छा आपको मैं आइडिया दे देता हूं, आप अपने माइंड में क्या रख लीजिए, एक मैच बॉक्स। कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में आप क्या रखिए, एक मैच बॉक्स को, और देखिए खुद ब खुद आप सारे पैरामीटर्स लिख देंगे। इस मैच बॉक्स को आप देखिए और इमेजिन कीजिए, इसके सारे साइड्स कैसे हैं, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग है, यानी इसका लेंथ अलग है, ब्रेथ हाइट अलग है, ब्रेथ भी अलग है, यानी हर चीज अलग है। आप मैच बॉक्स में खुद से एनालाइज कीजिएगा तो A B के बराबर नहीं मिलेगा, B C के बराबर नहीं मिलेगा। मैच बॉक्स आपके सामने है, तीन साइड है, तीनों चेक कर लीजिए, डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट लेंथ। तो बेस्ट चीज है आपको माइंड में रखने के लिए कि मैच बॉक्स लेंगे तो ऑर्थोरोम्बिक का काम हो जाएगा। सो साइड इसकी कोई भी इक्वल नहीं है, बट एंगल मैच बॉक्स में सारे एंगल 90 ही है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सो मैच बॉक्स से इसका काम हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज इसका एग्जांपल, रोम्बिक है तो रोम्बिक से सबसे अच्छा इसका एग्जांपल रोम्बिक सल्फर ले लेंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या ले लेंगे, रोम्बिक सल्फर। क्यों, क्योंकि इसके नाम में ही है रोम्बिक, तो रोम्बिक सल्फर। और चाहिए तो KMO3, और चाहिए तो BSO4। सो जनरली आपको यही याद रहेगा कि सिंस नाम में रोम्बिक है तो रोम्बिक सल्फर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद करना। नाउ रोम्बोहेड्रल, नेक्स्ट वन। क्या है, यूनिट्स, टाइप ऑफ यूनिट सेल ही पढ़ ही रहे हैं, तो फिफ्थ वन क्या हमारा, रोम्बोहेड्रल। एक्चुअली ये क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। क्या होता है, इसके अपोजिट, नाम में भी थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, रिलेटेड टू रोम्बिक, रोम्बो, तो इसका अपोजिट है। इसका अपोजिट है तो पहले इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। इसके सारे सेम नहीं है तो इसके सारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सारे एंगल 90 है, अपोजिट है तो एंगल 90 नहीं होंगे। जरा ध्यान से देखिए कितना इजी है याद करना। मैच बॉक्स है, इसको कर लेंगे कि सारे साइड्स इक्वल नहीं है बट सारे एंगल 90 है। नाउ रोम्बोहेड्रल में क्या देखना है, इसके अपोजिट है, तो जब इसके सारे साइड इक्वल नहीं थे तो इसके सारे साइड इक्वल होंगे, इसके सारे एंगल 90 थे तो इसके सारे एंगल 90 नहीं होंगे। इसका एक और नाम होता है ट्राइगोनल। इसका एक और नाम होता है ट्राइगोनल। नाउ अब इसको अगर और भी ध्यान से देखा जाए तो जो हमारा क्यूब था, जो सबसे फर्स्ट था नॉर्मल क्यूब, ये डिस्टॉर्टेड क्यूब की तरह है। पेपर का एक क्यूब बना लीजिए, पेपर का, और उसको ऐसे डिस्टॉर्ट क्रश कर दीजिए। तो पेपर का क्यूब बना के अगर आप क्रश करेंगे तो भले ही मुड़ जाए, साइड का लेंथ तो एज लेंथ उतना ही रहेगा। मुड़ जाने से, कोई चीज मेरा उंगली है मुड़ गया तो लेंथ थोड़ी कम हो जाएगा। सो एक काइंड ऑफ डिस्टॉर्टेड क्यूब है, जो फर्स्ट वाला हमारा एग्जांपल था। दिस वन इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज द फिफ्थ वन। फर्स्ट वन का डिस्टॉर्टेड पेपर का एक क्यूब बना लेंगे और उसको ऐसे बिल्कुल से पिचका सा देंगे, तो साइड तो वही रहेगी पिचकने के बाद भी, बट जो 90 वाले सारे एंगल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसको आप एक और चीज कह सकते हैं, डिस्टॉर्टेड क्यूब भी कह सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल्स क्या रहेंगे, CaCO3 NHGO। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारे एग्जांपल्स आपको याद करने बहुत जरूरी है। अगर एग्जांपल याद नहीं किया आपने तो आपको मिस्टेक हो सकती है, और सारा खेल सारा पैरामीटर्स का ही है। क्लियर, तो हमने क्या देख लिया,
ऑर्थोरोम्बिक देख लिया जो मैच बॉक्स की तरह है, सिंपल है। रोम्बोहेड्रल देख लिया जिसको ट्राइगोनल भी कहते हैं और डिस्टॉर्टेड क्यूब भी कहते हैं। इससे इसका जस्ट अपोजिट है रोम्बिक सल्फर KNO3 BSO4 याद HgO नहीं HgS है, क्लियर। तो रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल का एग्जांपल क्या है, ध्यान से देखिएगा, CaCO3 एंड HgS। बाय मिस्टेक मैंने HgO लिख दिया था, बट आप इसको करेक्ट करके HgS करेंगे, क्लियर है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, तो इसको रब करेंगे। सो हम नेक्स्ट वन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, इसके लिए अगर आप थोड़ा ट्रिक चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो मैच बॉक्स है उससे एक एंगल डिफर करेगा। ट्रिक आपका क्या रहेगा इसमें, 1 एंगल डिफर फ्रॉम मैच बॉक्स। ये तो आपको समझने के लिए ट्रिक है, इसको कहीं एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 एंगल डिफर फ्रॉम मैच बॉक्स से देख क्या पैरामीटर लिख सकते हैं। तो एंगल डिफर, साइज तो पहले ही से मैच बॉक्स का क्या है पैरामीटर, एज ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। पहले से एंगल्स क्या थे देखिए, अल्फा इक्वल टू बीटा, तीनों 90 थे, लेकिन अब 2 90 हो जाएंगे क्योंकि ट्रिक में मैंने लिख दिया है कि एक एंगल जो होगा वो 90 के बराबर नहीं होगा। मैच बॉक्स देखिए, तीनों साइड अलग, एक्स अलग, वाई अलग, एक्स अलग, जेड अलग, तीनों साइड अलग, बट तीनों साइड नॉट सेम, बट जो मैच बॉक्स के सारे एंगल 90 थे, यहाँ पे एक एंगल डिफर कर जाएगा जो 90 नहीं होगा, क्लियर है। तो मोनोक्लिनिक सल्फर का एग्जांपल क्या है, सॉरी मोनोक्लिनिक यूनिट सेल का एग्जांपल क्या है, तो मोनोक्लिनिक सल्फर। कितना इजी है देखिए, मोनोक्लिनिक तो मोनोक्लिनिक में एग्जांपल भी हम किसका लेंगे, मोनोक्लिनिक सल्फर का। और ट्रिक क्या रहेगा कि सिर्फ एक एंगल डिफर करेगा किससे, मैच बॉक्स से। तो मैच बॉक्स दिमाग में रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग फॉर द लास्ट वन, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल के लिए कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, मोस्ट अनसिमेट्री का मतलब सबसे ज्यादा अनसिमेट्री इसी में है। अब जब सबसे ज्यादा अनसिमेट्री है तो देखिए क्या होगा, ए बी से मैच नहीं करेगा, बी सी से मैच नहीं करेगा, अल्फा बीटा से मैच नहीं करेगा, बीटा गामा से मैच नहीं करेगा, और ये लोग 90 से मैच नहीं करेंगे। तो ये तो याद करना और भी आसान है, मैंने सबके लिए ट्रिक बता दी है और इससे क्वेश्चंस आते हैं और जरूर आते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या इसके जस्ट पहले वाले में अच्छा ट्रिक बता दिया था ऑर्थो में कि मैच बॉक्स लेंगे, मैच बॉक्स के बाद उससे अपोजिट आया था रोम्बोहेड्रल, उसके बाद मोनोक्लिनिक में मैच बॉक्स से 1 एंगल चेंज करना है, उसके बाद ट्राइक्लिनिक में तो कुछ भी सिमेट्री नहीं है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। इसका एग्जांपल छूट गया है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं K2Cr2O7 और एक ले सकते हैं H3BO3, क्लियर है। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द ऑल टाइप्स ऑफ दिस यूनिट सेल। अब इसको आगे देखिए कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे 14 ब्रेविसेस लैटिस पाएंगे। टिल नाउ वी हैव गॉट द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल 7। सो अगर नाम से बात किया जाए तो कौन कौन सा हमने लिया था, सबसे पहले फर्स्ट वन हमने लिया था क्यूबिक, उसके बाद हमने क्या लिया था टेट्रागोनल, देन हेक्सागोनल, देन ऑर्थोरोम्बिक, देन रोम्बोहेड्रल, देन मोनोक्लिनिक, देन ट्राइक्लिनिक। सो सातों के पढ़ने के बाद अब इसका कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा तो फर्दर 14 ब्रेविस लैटिसेस अब देखेंगे। इसको रफ करते हैं। सो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक नोट लिखवाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि इन 3D वी कैन मेक ओनली 14 ब्रेविसेस लैटिस। अब उसका टाइम आ गया समझने का कि इस नोट का क्या मतलब होता है। स्टार्टिंग में मैंने एक नोट लिखवा दिया था आफ्टर क्रिस्टल लैटिस के पॉइंट के बाद, इन 3D वी कैन मेक ओनली 14 ब्रेविसेस लैटिस। वो कैसे बनेगा अब वो देखने का टाइम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आते हैं अपने ट्रिक पे। अगर ध्यान से देखेंगे तो क्रिस्टल सिस्टम जो है प्रिमिटिव और ये सारे एंड सेंटर्ड वाले हैं। मैंने शुरू में आपको क्लासिफाई करके दिखाया था कि ये सिंपल वाला है,
सिंपल या प्रिमिटिव इसी को बोलते हैं जिसमें सिर्फ कॉर्नर पोजीशंस होते हैं, और ये सारे क्या हैं, ये सारे सेंटर्ड क्यूबिक हैं। कॉर्नर्स प्लस बॉडी, कॉर्नर्स प्लस फेस, कॉर्नर्स प्लस अपोजिट एनी टू फेसेस। सो ये सारे सिंपल प्रिमिटिव है, यानी सिंपल या प्रिमिटिव, और ये सेंटर्ड है। क्लियर। अब क्या होगा हमारा क्रिस्टल लैटिस सिस्टम में, यही 7 अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था टाइप में। पहला क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, थर्ड वन हेक्सागोनल, फोर्थ वन ऑर्थोरोम्बिक, फिफ्थ वन रोम्बोहेड्रल, सिक्स्थ वन मोनोक्लिनिक, सेवेंथ वन ट्राई क्लिनिक। ये सब 1 बाय 1 अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रिक बताया था कैसे मैच बॉक्स लेना है, कैसे क्यूबिक को पकड़ के वन साइड में खींच देना है, सबके ट्रिक्स बताए थे, सबके पैरामीटर, सबके एग्जांपल्स मैंने अभी करा दिए हैं। अब ये 7 आपके सामने रेडी है, क्योंकि जस्ट प्रीवियस टॉपिक में यही 7 टाइप्स हमने फिनिश किया है। अब जब सिंपल प्रिमिटिव की बात की जाएगी, तो सिंपल प्रिमिटिव में ये सातों के सातों अभी हमने देखा भी है। सिंपल प्रिमिटिव्स में ये एग्जिस्ट करेंगे, ये पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो सिंपल में या प्रिमिटिव में तो ये 7 हो गए। आफ्टर दैट अगर बीसीसी में जाए तो बीसीसी में क्या होगा, बीसीसी में देखिए क्या होगा, सी, आप अगर ट्रिक चाहे तो याद कर सकते हैं, सीटीओ, सी टी ओ। बीसीसी के लिए ट्रिक क्या रहेगा, सीटीओ, क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोगोनल। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर एफसीसी। एफसीसी के लिए ट्रिक रहता है सीओ, सो सी एंड ओ। एंड आफ्टर दैट एंड सेंटर के लिए ट्रिक रहता है एमओ। सो ओ तो हमारा यहां हो गया और एम यहां हो गया। तो ट्रिक क्या रहा आपको याद करने के लिए, ये तो आपको याद करना ही होगा, क्योंकि जस्ट याद क्या, इसमें तो मैंने सारे ट्रिक्स बता दिए कैसे मैच बॉक्स से किसको किसे, सारे पैरामीटर्स आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब 2 टाइप्स के यूनिट सेल मैंने डिवाइड किया था, तो एक प्रिमिटिव या सिंपल था, बाकी सेंटर्ड थे। तो प्रिमिटिव्स में तो 7 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, बट क्या सेंटर्ड में सारे पॉसिबल कंडीशंस है, नहीं। इन बीसीसी हमारे पास क्या ट्रिक रहता है, सीटीओ, सी मींस क्यूबिक, टी मींस टेट्रागोनल, ओ मींस ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट वन एफसीसी के लिए क्या रहता है, सीओ, सी फॉर क्यूबिक, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक। एंड सेंटर्ड में क्या रहता है, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो ऑर्थोरोम्बिक मैच बॉक्स वाले केस में क्या है, सारे के सारे अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। दिस इज द ओनली केस जिसमें सारे के सारे टाइप्स पॉसिबल हैं, प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी एज वेल एंड सेंटर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्थोरोम्बिक मैच बॉक्स हमारे लिए, क्योंकि दिस इज द ओनली टाइप और सिस्टम जिसमें सारे के सारे अरेंजमेंट पॉसिबल है। बट हमारे विद इन द सिलेबस में क्या है, हम बार बार आपको बोलते हैं फुल फॉर्म, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो क्यूबिक सिस्टम हमें देखना है, कौन सा सिस्टम देखना है, क्यूबिक। सो हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यूबिक। सो क्यूबिक में कौन कौन सा पढ़ना है हमें, प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी। क्यूबिक के अंदर ईसीसी की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए ईसीसी पे हम ज्यादा ध्यान टेक्स्ट बुक में भी नहीं रहता है। तो बस मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझा दिया था कैंट सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर्स पोजीशन के साथ कोई भी दो, अगर लेफ्ट लिया तो राइट, अप लिया तो डाउन, फ्रंट लिया तो बैक पोजीशंस होती है। बट इन क्यूबिक सिस्टम में एंड सेंटर की पोजीशंस नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। सो विद दिस इफ यू काउंट टोटल, सो प्रिमिटिव में कितने आ जाएंगे, ब्रेविसेस लैटिस की मैं बात कर रहा हूं, तो ब्रेविसेस लैटिस हमें 14 प्रूफ करना है। तो 14 में 7 कहां पे, प्रिमिटिव में 1 2 3 4 5 6 7। सो इस ब्रेविसेस लैटिस में 7 कौन हो गया हमारा, प्रिमिटिव, और नेक्स्ट 7 कौन हो गया, एंड सेंटर। ये तीनों मिला के एंड सेंटर, सॉरी सेंटर्ड क्यूबिक है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7। सो सेंटर्ड क्यूबिक कितने हो गए, 7 प्रिमिटिव में गए और 7 सेंटर्ड में गए। तो ये 7 + 7 हमारे कितने ब्रेविसेस हो गए। सो आई थिंक इसके साथ आपका ये बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो गया होगा कि कैसे 14 ब्रेविसेस आ रहे हैं। तो मैंने पार्टिकुलर डिवाइड किया, यूनिट सेल प्रिमिटिव वाले में 7 और एंड सॉरी सेंटर्ड वाले में 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि ऑर्थोरोम्बिक ही है जिसमें ये सारी पॉसिबिलिटीज है, और एंड सेंटर किसमें नहीं है, क्यूबिक। तो हमारे सिलेबस में सारे बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। सो क्यूबिक में कौन नहीं आ रहा है, एंड सेंटर। सो वी हैव टू फोकस ऑन प्रिमिटिव, BCC and FCC for the cubic, and we'll move further. So we'll rub this. So move करते हैं अपने next topic पे, that is the number of atoms
1.5 नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। सो यूनिट सेल का जो अभी हमने 14 ब्रेविसेस लैटिस पढ़ा है तो उसमें क्यूबिक में सिर्फ 3 थे, प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी, उसी को 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम कौन देखेंगे? प्रिमिटिव। अब क्यूबिक का ही स्पेशली, क्योंकि अब मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। प्रिमिटिव, क्यूबिक, यूनिट सेल, जिसको और क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं। चलिए पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले क्यूब बना लें। सिंपल है तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे सीपी रहेंगे। कॉर्नर्स पे डाल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब पूछ रहा है कि सबसे पहले इनके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इस यूनिट सेल में। तो ये तो पहले हमें दिख रहा है कि कॉर्नर्स 8 है। एक कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। इसको 3D में है तो आपको थोड़ा विजुलाइज करना होगा। सपोज हम किसी रूम में बैठे हैं या रूबिक्स क्यूब का जो गेम खेलते हैं उसका हर साइड में एक रूम है। वैसे हमारे पास भी घर है जिसमें हर तरफ से रूम है। किसी एक रूम के किसी एक कॉर्नर पे अगर कोई चीज तोड़ते हैं ऐसा, तो कितने रूम में दिखेगा? किसी एक रूम के किसी एक कॉर्नर पे, ध्यान से देखिएगा, किसी एक रूम के, मैंने क्या बोला? चारों तरफ रूम ही रूम है। लाइक रूबिक्स क्यूब का जो हम गेम खेलते हैं, इधर भी रूम, इधर भी रूम, इधर भी रूम, इधर भी रूम, नीचे भी रूम, ऊपर भी रूम। ये रेड का मतलब यहाँ पे सीपी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहीं पे प्लेस्ड है कॉर्नर पे। मैं किसी रूम का एक कॉर्नर ले रहा हूँ और इस कॉर्नर पे सीपी डालने के लिए मैंने यहाँ तोड़ा, आपको समझाने के लिए। तो ये टूटा हुआ कितने रूम में क्लियरली विजिबल है? देखिए 1 2 3 एंड 4। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा हूं और मैंने अपने छत को तोड़ा है, तो सेम होल्स मेरे ऊपर वाले फ्लोर के फर्श पे दिखाई देगा। अगर मेरे फ्लोर के कमरे का छत टूटा हुआ है तो सेम होल ऊपर वाली मंजिल के फ्लोर पे दिखाई देगा, क्योंकि जो मेरा छत होगा वही उनका फ्लोर होगा। क्लियर? तो एक लेयर में 4 रूम पे इफेक्ट कर रहा है और अपने ऊपर लेयर में भी 4 रूम पे, तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 8 हो गया। बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे। भले ही यहाँ पे लगा हुआ है एक स्फीयर, बट इस स्फीयर का कंट्रीब्यूशन ओनली 1 by 8 है, बिकॉज दिस स्फीयर इज गेटिंग कंट्रीब्यूटेड इन 8 रूम्स। ये चीज बहुत ध्यान से समझेंगे। दिस इज अ फंडामेंटल, नहीं तो इसके बाद सारी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी। कैसे? ये हमारा सॉलिड स्टेट जो है उसमें जो हम क्यूब मानेंगे, चारों तरफ क्यूब ही क्यूब है, यानी हर तरफ कमरे ही कमरे हैं। रूबिक्स क्यूब का जो गेम होता है हर तरफ कमरे ही कमरे हैं। मुझे किसी एक कॉर्नर पे सीपी लगानी है, तो मैंने जूम किया कि मुझे एक कॉर्नर खाली करना है, तोड़ना है, ताकि वो कितने में दिखे। सपोज मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा हूँ, तो मैंने फर्स्ट फ्लोर का छत तोड़ा। तो फर्स्ट फ्लोर के छत तोड़ा तो मेरा कमरा, मेरे बगल कमरे, उसके सामने कमरे, उसके सामने कमरे के उस कॉर्नर को, इन चारों में इफेक्ट हुआ। तो मेरे फर्स्ट फ्लोर पे 4 रूम में इफेक्ट हुआ छत, और सेकेंड फ्लोर का फ्लोर टूटा, मेरा छत टूटा तो मेरे से ऊपर वाले का फ्लोर टूटा। तो हमारे फ्लोर पे 4 रूम, और सपोज हमने अपना छत तोड़ा है तो मेरे से ऊपर वाले का फ्लोर, तो दोनों को 4 + 4 कितने रूम में दिखेंगे? 8। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप अपना रूम कंसीडर कर लीजिए, उस कॉर्नर को तोड़िए, तो वो कॉर्नर जब टूटेगा तो आपका रूम, आपके सामने का रूम, आपके इस साइड का रूम, उसके सामने का रूम, चारों में वो होल दिखेगा एट योर फ्लोर। उसके एक ऊपर वाली मंजिल पे अगर आपका छत टूटा है तो उसका फर्स्ट टूटा होगा। तो 4 + 4 इफेक्टिवली ये स्फीयर 8 रूम में जा रहा है। तो 8 रूम में जा रहा है तो एक रूम में कंट्रीब्यूशन 1 by 8। और ऐसे कितने कॉर्नर से? देखिए एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1 by 8 है, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1 by 8 है, एंड देयर आर टोटल 8 कॉर्नर्स। सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1। कहां पे? 1 एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एक्चुअली कितना हो गया? टोटल 1 ही हुआ। क्यों? क्योंकि 8 लोग हैं और सबका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 by 8 है। सो 1 by 8 into 8 ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इज ओनली 1 एटम पर यूनिट सेल। आई गेस आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब, एक कोई पार्टिकुलर एटम ले रहे हैं, उसके सराउंडिंग कितने एटम है। अगर कोई एक पार्टिकुलर कॉर्नर पकड़ा तो इसके सराउंडिंग कितने हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कितने होंगे। 6 होंगे। कैसे? मैं वो आपको समझाता हूं।
आप यहीं पे देख लीजिए। अगर मैं इस फिगर को कंसीडर करूं, मैं या दूसरा फिगर आपको क्लियर करने के लिए बना देता हूं ताकि कोई डाउट नहीं रहे। चलिए ये फिगर देखिए, और इसमें हम क्या करेंगे, 3 एक्सिस ले लेते हैं। ये देखिए, अगर मैंने इसको चूज किया, तीनों एक्सिस से चूज कर लिया मैंने, तो यहाँ पे कौन सा कॉर्नर है, ये इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। सपोज मैं इस पार्टिकुलर सेंटर की ही बात कर रहा हूँ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो ये वाला जो पार्टिकल है अपने लेफ्ट में, सॉरी अपने राइट में एक से मिला हुआ है, इस साइड एक और इस साइड एक। बट मैंने क्या बोला, ऐसे कमरे ऊपर भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, चारों तरफ रूम ही रूम है, सॉलिड स्टेट है। तो जो ये चीज नीचे की तरफ गई है, ऐसे ऊपर भी इसका रूम होगा और वहां पे क्या आएगा, जो ये एक्स एक्सिस पे गया है एक माइनस एक्स पे भी इधर आएगा, और जो यहाँ जेड में है एक उसको ऊपर भी जाएगा। तो ओवरऑल आप खुद काउंट कीजिए कितने लोगों से मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 नेबर। ये पिक्चर आपको विजुलाइज करने में बहुत हेल्प करेगी, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। अभी तो सिंपल में है, कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं। सो वन पार्टिकुलर कॉर्नर, आई एम जस्ट कंसीडरिंग वन कॉर्नर, और ऑल कॉर्नर्स आर इक्विवेलेंट। तो किसी एक को मैंने लिया, तो मैंने इस कॉर्नर को पकड़ा, ये कॉर्नर अपने जैसे कितने और सीपी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये कॉर्नर 1 2 3 अपने फ्लोर पे, ये जो नीचे कनेक्ट हुआ, बिल्कुल अगर ऊपर मकान होगा तो इसी के बिल्कुल ऊपर एक होगा 4th, ये जो इधर हुआ इसके अपोजिट होगा 5th, और ये जो x पे है माइनस x पे होगा 6। सो टोटल यू कैन काउंट, आई कैन राइट इट नंबर ऑल्सो। अपने फ्लोर पे ये वाला, यही हमारा सेंटर है मेनली, 1 2 3 से कनेक्टेड है, 1 के उल्टा 4th, 2 के उल्टा 5th एंड 3 के उल्टा 6। सो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। सो आई थिंक इसके साथ आपका प्रिमिटिव या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल खत्म होता है। इसको रब करेंगे और चलेंगे बीसीसी पे। सो आफ्टर प्रिमिटिव अब हम चलेंगे बॉडी सेंटर्ड पे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। तो सिंपल के बाद अब सेंटर्ड की कहानी आ गई। तो सेंटर्ड में सबसे पहले इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखते थे, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, यूनिट सेल। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब सेंटर्ड है, जब नाम में ही सेंटर्ड आ गया तो हमें पता है कि कॉर्नर्स तो रहेंगे ही, इन एडिशन टू द कॉर्नर्स, और कहां कहां रहेंगे वो देखिए सीपी। तो पहले कॉर्नर्स बना लेते हैं। ये हो गए हमारे पहले 8 कॉर्नर क्यूब्स के। अब नाम में ही है बीसीसी, बॉडी, सो विद इन द बॉडी भी एक डाल देते हैं। तो बॉडी के अंदर, किसी के बॉडी के अंदर ये डाला। अब कंट्रीब्यूशन चेक करते हैं। तो प्रीवियस केस में मैं बता चुका हूं कॉर्नर्स के कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है। तो कॉर्नर्स के वर्च्यू से 1/8 वन कॉर्नर का, एंड टोटल वी हैव द 8 कॉर्नर्स। सो कॉर्नर से क्या आया, 1 एटम, जो प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये अंदर में एक एटम डाला, तो इसका कंट्रीब्यूशन इसके लिए कितना होगा। सपोज हमने अपने रूम के अंदर में एक टीवी लगाया, वो टीवी कितने रूम में दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे रूम में, अगर चारों तरफ से पैक है तो पूरा कंट्रीब्यूशन 1 इस बार इसका आने वाला है बॉडी वाले का। ध्यान से समझिएगा, कॉर्नर पे मैंने कोई चीज जाके प्लेस की तोड़ के, तो वो 8 कमरे में, 4 उस फ्लोर पे, 4 उसके ऊपर वाले फ्लोर पे, 8 फ्लोर पे दिखा, इसलिए 1/8 था कॉर्नर। बट बॉडी के अंदर, किसी भी हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे पार्ट्स हैं उसको कौन शेयर कर रहा है, पूरा का पूरा हम लोग 100%। सो इसका पार्ट पूरा का पूरा 1। सो ये वाला जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है कहां से आ रहा है, कॉर्नर्स, और कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर। ये वाला कंट्रीब्यूशन किसका है, बॉडी का, और बॉडी के अंदर है तो पूरा का पूरा 100% यूटिलाइज ये कर रहा है। तो 1 + 1 अगर करेंगे तो टोटल 2 एटम पर यूनिट सेल। एक्चुअली ये टॉपिक दी गई है कि कितने एटम यूनिट सेल में है। तो जो प्रीवियस केस था प्रिमिटिव, उसका आंसर क्या आया था, प्रिमिटिव या सिंपल का, ध्यान दीजिए उसकी जरूरत पड़ेगी। प्रिमिटिव वाले केस में जेड की वैल्यू कितनी आई थी, 1, दैट मींस टू से नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2, दैट मींस टू से इससे काफी अच्छा पैकिंग इसका हो गया। इसमें सिर्फ टोटल ओवरऑल ओनली 1 स्फीयर आया था, बट इसमें इफेक्टिवली 2 स्फीयर आ गया है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हर बार की तरह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रीवियस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, मैं लिस्ट इसलिए कर दे रहा हूं कि कंपेयर करने में आसान पड़े। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, आप ध्यान से देखेंगे, इसी को पकड़िए क्योंकि बॉडी की बात कर रहा है तो बॉडी को ही इंपॉर्टेंस दीजिए। और देखिए वो कितने लोगों को साइमल्टेनियसली नेबर को सीपी को टच कर रहा है, तो 8 को कर रहा है। कैसे, देखिए ध्यान से, बॉडी के पूरा अंदर है तो छत पे कितने लोगों को टच कर रहा है, 1 2 3 4, बॉडी के अंदर पूरा भरा हुआ गुब्बारा सा है, बड़ा सा, और कहीं नहीं, पूरा इस रूम में। और फ्लोर पे 5 6 7 8, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे टच कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। तो प्रिमिटिव का Z1 था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बीसीसी का कॉर्नर्स के कंट्रीब्यूशन जो 1 थे वो तो रह ही गए, एक बॉडी के कारण एक्स्ट्रा होकर 2 पे आ गया, तो इसलिए इसका क्या हो गया, Z2 हो जाएगा। तो मैं Z इसका यहाँ 2 लिख देता हूं क्योंकि इधर रब करेंगे और कंपेरिजन के लिए इसको रखेंगे, तो Z इसका मैं 2 लिखता हूं यहाँ पे क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, और आगे कंपेरिजन करेंगे एफसीसी के बाद, जैसे प्रिमिटिव का लिखा हमने। तो Z इसका कितना रहेगा, 2, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसके कितने रहेंगे, 8। कैसे पता चला था, सेंटर वाला जो था 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 ऊपर के पॉइंट को और 4 नीचे के पॉइंट को टच कर रहा था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ गया था। अब बीसीसी को रब करेंगे और एफसीसी पे चलेंगे। सो आफ्टर प्रिमिटिव, उसके बाद बीसीसी देखा, अब एफसीसी। अब क्या है, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका दूसरा नाम मैंने पहले भी बताया है, इसको कहते हैं सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्योंकि जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं तो ये नियर अबाउट 52.4% आता है, ये 68% आता है इफिशियंसी में, और ये 74%। तो इनकी इफिशियंसी मैक्सिमम आती है, ये आई गेस 52.4% अप्रॉक्स रहता है, इसका 68% रहता है। सारी बात मैं इफिशियंसी परसेंटेज की कर रहा हूँ, और एफसीसी में वो 74% पे चले जाता है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी पैकिंग की होने के कारण क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी इसको कहते हैं। और ये जो मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ये सारी चीजें हम क्लियर कर लेंगे लेक्चर 5 में। पूरा लेक्चर 5 इज डेडिकेटेड टू दिस 3 टॉपिक्स ओनली, पैकिंग इफिशियंसी फॉर प्रिमिटिव, बीसीसी एंड एफसीसी। क्लियर। नाउ एफसीसी को सीसीपी क्यों कहते हैं, इसके लिए मुझे एफिशिएंसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, एंड दिस एफिशिएंसी इज मैक्सिमम अमंग ऑल दिस 3, सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सो एफसीसी का एक पहले फिगर बना लेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सो सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि कॉर्नर के अलावा भी चाहिए सीपी। तो जरा जल्दी जल्दी बना लेंगे, तो कॉर्नर्स पहले बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स। इन एडिशन टू कॉर्नर्स फेस पे भी चाहिए। फेस कितने होते हैं किसी क्यूब के, 6। देखिए फेस कितने हैं, 6, 1 लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट बैक, 6। अब जरा जेड निकाल लें, तो जेड निकालना इसका आसान है। ब्लू वाले से मतलब कॉर्नर वाले का, तो कॉर्नर मैंने सिखा रखा है 1/8 एक कॉर्नर का, और ऐसे 8 कॉर्नर है तो टोटल 1 एटम। रेड वाले का रेड से ही करता हूं कि कंफ्यूजन नहीं रहे। किसी कमरे का फेस पे रख रहा हूं, फेस किसी कमरे का, जैसे मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं और ये दीवार टूटे तो कितने कमरे में दिखेगा, 2, इस रूम और इसके बैक साइड का रूम। सो अब कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, और ऐसे कितने दीवार है क्यूब में, कितने फेसेज है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से 3। ध्यान से समझिएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। दिस कॉर्नर 1 इज एवरी टाइम वी आर डूइंग, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, क्योंकि अपने फ्लोर पे 4, नेक्स्ट फ्लोर पे 4, 8 को 8 में उसका कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो 1 में 1/8, टोटल ऐसे 8 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ओवरऑल 1। रेड वाला मतलब फेस पे, फेस दीवार, किसी भी कमरे का दीवार टूटेगा तो दीवार के इधर रहने वाले लोग और बैक साइड रहने वाले लोग, 2 लोगों को इफेक्ट करेगा। तो 2 लोगों को इफेक्ट किया तो एक में कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2, और ऐसे कितने दीवार है क्यूब में, 6, तो 1/2 इंटू 6 3, सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, जेड का 4। सो जेड क्या हो गया, 4, और 4 क्या होता है, एटम, और कितना पे पर यूनिट, जेड पर यूनिट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गया। ध्यान से देखिएगा, Z1 था, Z2 था, अब Z4 हो गया। बाद में रब करके फिर कंपेयर कर दूंगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर पे चलना है। कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के लिए मैं आपको एक ये डायग्राम दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर समझने की कोशिश कीजिए कि कितने को साइमल्टेनियस टच कर रहा है। कौन वाला, फेस वाला, बॉडी वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी। पहले कॉर्नर बना लेते हैं, कॉर्नर तो रहेगा ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हो गया।
अब फेस बनाना है हमें, सॉरी यस फेस, फेस 6 है तो ये देखिए लेफ्ट का फेस, राइट का फेस, अप का फेस, डाउन का फेस, बैक का फेस, फ्रंट का फेस। समझिए 6 फेस, यही 6, लेफ्ट राइट अप डाउन बैक फ्रंट, लेफ्ट राइट अप डाउन बैक फ्रंट। थोड़ा मैंने सजाया ढंग से, देखिए इससे क्या फायदा होगा। अब फेस की बात कर रहा हूं तो किसी एक फेस वाले को पकड़ लेते हैं, इस फेस को पकड़ लीजिए और देखिए कि कितने लोगों को टच कर रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत ध्यान से यहाँ पे। तो इसको मैंने पकड़ा क्योंकि फेस पढ़ रहे हैं तो फेस वाले को लेना चाहिए। बॉडी जब पढ़ा था तो बॉडी वाले को पकड़ा था, बॉडी वाला का ऊपर 4 नीचे 4। यहाँ पे ध्यान से देखिए, फेस वाले को पकड़ा, इस फेस वाले को कितने लोग इस लेयर में 1 2 3 4, ध्यान से देखिएगा, इसको 1 2 3 4 इस लेयर में 4 लोग टच कर रहे हैं। और ये स्फीयर है तो सिर्फ छत में टच करके नहीं रहेगा, नीचे भी आएगा। तो नीचे कितने लोग टच कर रहे हैं, फिर से देखिए 1 2 3 4, ये दिख रहे हैं अलग बट है स्लाइस की तरह। तो 4 अपर लेयर में, 4 इस लेयर में, इस बॉल को जैसे बॉल है तो 4 लोग कहां पे टच कर गए इसको, 1 2 3 4 इस लेयर में, 4 लोग नीचे वाले लेयर में 1 2 3 4 समझाने के लिए 1 2 3। और इसके ऊपर भी तो रूम होगा तो 4 लोग यहां भी तो टच करेंगे 1 2 3 4। कितने लोगों को समझ में आया, बहुत ध्यान से समझिएगा। 4 4 4 और 4 ऊपर, तो 3 बार 4 4 लेंगे, 4 इस प्लेन में, 4 इसके बिलो प्लेन रेड वन, 4 सिमिलर पैटर्न ऊपर होगा तो Z12 एटम्स पर यूनिट सेल होगा। ठीक है, अगर इससे डाउट है तो मैं आपको एक और बहुत अच्छा डायग्राम बता देता हूं जहां से आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर इसमें डाउट है तो इस फोटो को देखिए, इस फोटो को मैं इस 2 पॉइंट से ऐसे टिल्ट करता हूं, कहां से, इस 2 पॉइंट से मैं टिल्ट करता हूं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस दोनों पॉइंट से मैं पकड़ता हूं और देखिए कितने अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए कॉर्नर बना लिया जाए, कॉर्नर तो हमेशा फिक्स रहता है 8। और एफसीसी है, एफसीसी के लिए क्या करेंगे, 6, देखिए ध्यान से, एफसीसी के लिए 6, तो पहले तो अपना बैक फ्रंट, बैक फ्रंट, लेफ्ट राइट अप डाउन, समझ लीजिए 6 फोटो, लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट बैक। अब देखिए इसको मिलाना थोड़ा समझदारी है, इसीलिए मैंने फोटो को ऐसे बनाया है। देखिए कितने जगह टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब यहां भी ऐसे ही समझदारी से मिलाइए, कलर बदल दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। काउंटिंग देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, बट दोनों पैटर्न को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने बोला इस दोनों पॉइंट पे आप पकड़ के खड़े रहिए तब क्लियर होगा। यहाँ भी 6 मेंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 मेंबर 1 2 3 4 5 6, बट दोनों फिगर में थोड़ा अंतर है, ध्यान से देखिए। सिंगल वाली लाइन इसमें ऊपर है और नीचे ज्यादा, इसमें उल्टा, नीचे कम ऊपर ज्यादा। मेंबर चेक कीजिए, बिलो 1 2 3 4 मेंबर, 5 मेंबर, ओनली 1 मेंबर इज अपसाइड, इसमें उल्टा, एक मेंबर नीचे बाकी सारे मेंबर ऊपर। यानी इस फोटो का ये फोटो उल्टा है, इसमें ज्यादा लोग नीचे ऊपर एक लोग, इसमें ज्यादा लोग ऊपर नीचे एक लोग। क्लियर, तो यानी कि अगर इस अरेंजमेंट को मैं ए बोलूं तो इसको बी बोलूंगा, इसको सी और इसको ए, बिकॉज ये दोनों सिमिलर हो रहे हैं। ये दोनों में 6 ही है बट उल्टा, जैसे एक ऐसा ट्रायंगल है तो एक उसका उल्टा ट्रायंगल है, ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। इसमें ऊपर एक देखिए, ये वो सिंगल वाला ऊपर, इसमें सिंगल वाला नीचे, ये दोनों पे सिर्फ ध्यान दीजिए, सिंगल वाला नीचे, इसमें सिंगल वाला ऊपर। तो इसीलिए अगर इसको ए बी लिया, इसको ए लिया तो इसको बी, इसको सी, इसको ए, बिकॉज सिंगल सिंगल, तो पैटर्न क्या कहलाएगा, ए बी सी ए बी सी। फायदा क्या हो गया, फोर्थ लेयर इज अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर, 1 2 3 4, फोर्थ लेयर इज अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। बट अभी भी क्वेश्चन ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे जस्टिफाई किया जाए। इसको पकड़ लीजिए, कितने लोग से टच कर रहा है ऊपर, 6 लोग से, तो 6 लोग से ऊपर, 6 लोग से सिमिलरली नीचे, टोटल कंट्रीब्यूशन 12। क्लियर,
6 लोग से ऊपर 6 लोग से नीचे, जो ये 6 लोग से ऊपर टच कर रहा है ऐसा ही एक और कमरा नीचे भी होगा, तो 6 + 6 12। सो विद दिस वी हैव फिनिश दिस लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।